हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नॉन लीनियर स्पेस का। ये नॉन लीनियर स्पेस एमएससी का टॉपिक है, तो फंक्शनल एनालिसिस के अंदर आता है। तो शुरू करते हैं। और नॉन लीनियर स्पेस से पहले आप सबको वेक्टर स्पेस के बारे में पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक में सबसे पहले आता है डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ये डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या होता है? द डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। इसका मतलब है कि बेसिस के अंदर जितने वेक्टर्स होते हैं उतनी ही उसकी डायमेंशन कहलाती है। बेसिस का मतलब क्या होता है? एक सेट बेसिस कहलाता है जब वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, पहली लीनियर इंडिपेंडेंट और दूसरी लीनियर स्पैन होती है। उसके बाद आता है फाइनाइट वेक्टर स्पेस। फाइनाइट वेक्टर स्पेस क्या होता है? ए वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट वेक्टर स्पेस इफ द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज फाइनाइट। जब वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो फाइनाइट हो तो वो फाइनाइट वेक्टर स्पेस कहलाता है। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट का मतलब है कि वेक्टर स्पेस के अंदर जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। एक होता है नॉन लीनियर स्पेस। एक नॉन लीनियर स्पेस एक लीनियर स्पेस ही होता है, यानी कि एक वेक्टर स्पेस ही नॉन लीनियर स्पेस कहलाता है। कब कहलाता है? जब वहाँ पर एक नॉर्म फंक्शन लाई कर जाता है। ये नॉर्म फंक्शन क्या है? n टू r है, मतलब n टेंड्स टू r है, जो कि इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दूसरी है अगर नॉर्म ऑफ x 0 के इक्वल है तो x 0 के इक्वल होगा। तीसरी है नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होना चाहिए नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। और चौथी है नॉर्म ऑफ अल्फा x इक्वल होना चाहिए अल्फा का मॉडुलस इंटू में नॉर्म ऑफ x, जहाँ पर अल्फा कोई एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि जो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो नॉन लीनियर स्पेस कहलाता है। नॉन लीनियर स्पेस के बाद बारी आती है इनर प्रोडक्ट स्पेस की। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि मैंने कहा कि लेट u एंड v बी टू वेक्टर स्पेस। u और v जो हैं दो वेक्टर स्पेस है। u और v जो हैं दो वेक्टर स्पेस हैं। एक मैपिंग है इनर प्रोडक्ट, ये मैपिंग है इनर प्रोडक्ट u टेंड्स टू v में। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाती है जो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। पहली होती है u v की इनर प्रोडक्ट v u की इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। दूसरी है u की u के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और तीसरी है a u प्लस b v की इनर प्रोडक्ट w के साथ a u w प्लस b v w होगा। अब बारी आती है कोची स्पेस इन कोची सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस। कोची सीक्वेंस क्या होती है? एक सीक्वेंस xn कोची सीक्वेंस कहलाती है किसी नॉन लीनियर स्पेस में जब वहाँ पर एक एप्सिलॉन लाई कर जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, जहाँ पर एम भी लाई कर जाता है ग्रेटर देन 0 पे, सच दैट एक्सएन माइनस के एक्सएम का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहाँ पर एन और एम किसी एम से बड़े हैं। तो इसको हम कहते हैं कोची सीक्वेंस इन ए नॉन लीनियर स्पेस। कोची सीक्वेंस का मतलब होता है कि सबसे पहले तो नॉन लीनियर स्पेस से पहले आप सबको वेक्टर स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए और कोची सीक्वेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। कोची सीक्वेंस क्या कहती है? कोची सीक्वेंस कहती है कि एक्सएन माइनस के एक्सएम का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहाँ पर एन और एम किसी फाइनाइट नंबर एम से बड़े हैं। अब बारी आती है कन्वर्जेंस ऑफ ए कोची सीक्वेंस की, कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रत्येक सीक्वेंस जो कोची सीक्वेंस है कन्वर्जेंट हो, ज़रूरी नहीं है। और ऐसी भी जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो वो कोची सीक्वेंस हो। अब आगे बारी आती है कन्वर्जेंस ऑफ ए कोची सीक्वेंस की, कि एक सीक्वेंस एक्सएन कोची सीक्वेंस कहलाती है इस नॉन लीनियर स्पेस में जब वहाँ पर एप्सिलॉन 0 से बड़ा आ जाता है, सच दैट एम भी ग्रेटर देन 0 है, सच दैट एक्सएन माइनस के एक्स का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन हो। इसका मतलब क्या है कि जब कोई एक सीक्वेंस जो कोची सीक्वेंस है किसी एक्स लिमिट पॉइंट पर, यहाँ पर ये जो एक्स है ये एक लिमिट पॉइंट है, किसी लिमिट पॉइंट पर कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो कन्वर्जेंस ऑफ ए कोची सीक्वेंस कहलाती है। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है डायनेक स्पेस आता है। डायनेक स्पेस क्या होता है? कहता है इफ़ इन द नॉन लीनियर स्पेस एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर नॉन लीनियर स्पेस में अगर वो कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो नॉन लीनियर स्पेस जो है वो कंप्लीट भी हो जाता है, और जो कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस होता है वो बैनेक स्पेस कहलाता है। मतलब एक स्पेस बैनेक स्पेस कहलाएगा जिस
के अंदर पहले तो वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होने के बाद वो नॉन लीनियर स्पेस होना चाहिए। नॉन लीनियर स्पेस वो होता है जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और नॉन लीनियर स्पेस होने के बाद वो बेनेक स्पेस कब होगा, जब उसके अंदर जो कोची सीक्वेंस लाई कर रही है वो कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है, तो वो बेनेक स्पेस कहलाता है। अब एक एग्जांपल है कि जो नॉन लीनियर स्पेस है लेकिन बेनेक स्पेस नहीं है। मैंने कहा लेट अस कंसीडर ए सेट, हम एक बेनेक स्पेस को देखते हैं, एक सेट कंसीडर करते हैं 0 और 1। यहाँ पर 0 ओपन इंटरवल में है और 1 क्लोज्ड इंटरवल में है, और नॉर्म ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है, एक्सएन जो है 1/n है। और हमें पता है कि ये नॉन लीनियर स्पेस तब होगा जब ये 4 प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये नॉन लीनियर स्पेस है ऑलरेडी, यानी कि ये जो सेट है x01 ये ऑलरेडी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम एक स्पेस लेते हैं xn माइनस xm का नॉर्म ले लेते हैं। xn हमने लिया 1/n, तो xm हमारे पास हो जाएगा 1/m, 1/n माइनस 1/m टेंड्स टू क्या कर दिया 0। अब an में अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूँ 0 आता है, ये 0 क्या है, लिमिट फाइंड है, लेकिन ये जो 0 है ये x को बिलोंग नहीं कर रहा। देखिए ये 0 क्या इस ओपन इंटरवल में है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है 0 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये स्पेस बेनेक स्पेस नहीं है। यानी कि प्रत्येक नॉन लीनियर स्पेस जरूरी नहीं होता कि बेनेक स्पेस होगा। ये हमारी आज की इंट्रोडक्शन थी, तो आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में, मिलते हैं। थैंक यू।